बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि हमारी पीआईए जो है कौमी एयरलाइन, पहले उनका स्लोगन जो था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, लेकिन अब उन्होंने अपने इस स्लोगन में थोड़ी तब्दीली की है कि अंदरूने खाता है। अभी बाहर नहीं आया ये स्लोगन, लेकिन अब उन्होंने अपने स्लोगन में ये तब्दीली की है कि सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। आप हैरान होंगे कि ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा था कि आप सवारियों के बगैर ही जहाज़ उड़ाते रहे। और नाजरीन, ये अदाद शुमार सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि 816 पीआईए की फ़्लाइट्स जो हैं अंदरूने मुल्क परवाज़ करती रहीं, और इन 816 पर जो परवाज़ें थीं, जो फ़्लाइट्स जो थी, इनमें सिर्फ एक सवारी थी। तो फिर ये होगा कि नहीं नारा, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। इनसे तो बंदयाल एक्सप्रेस की मुकामी जो लोकल कोचेज़ हैं वो बेहतर हैं। जब तक सवारी कोच मुकम्मल ना हो जाए, भर ना जाए, वो चलती नहीं है। और इनसे तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली छोटी कोचेज़ हैं, वो जब तक वो अपना फुल नहीं कर लेते वो चलती नहीं। लेकिन ये चूँकि पता है उनको कि कौमी रियासत पाकिस्तान की मलकियत है जो पीआईए है, लिहाजा सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। तो इन्होंने इस तरीके से, हम कहते हैं कि जी पीआईए में ज़्यादा लोग भर्ती हुए इसलिए ये खसारे में चली गई। नहीं, पीआईए के साथ जो लोग काम करने वाले थे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि पीआईए का फ़ायदा पूरी कौम का फ़ायदा है। वो कहते हैं नहीं, पीआईए उड़ाओ, इसका पैसा उड़ाओ, इसके वसाइल को इस्तेमाल करो। यहाँ से एक गैर मुल्की जर्मन बशिंदा हमारा जहाज़ उड़ा के ले गया, हमें बाद में पता चला कि जी वो हमारा जहाज़ उड़ा के ले गया। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन, पिछले दिनों फ्रांस में कोई 4-5 घंटे जो है खजल किया गया। हमारे जो पाकिस्तानी मुसाफिर थे उसमें गैर मुल्की भी थे, और वहाँ पे अच्छा खासा जुर्माना हमारी इस एयरलाइन को देना पड़ा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि काफ़ी अरसे से हमारा इंटरनेशनल जो था, जो इंटरनेशनल हमारी फ़्लाइट्स थी वो बंद थी, वो बड़ी मुश्किल से खुली हैं, लेकिन दोबारा ये उन्हीं हरकतों पे आ गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसूद चौधरी साहब, उनसे पूरी डिटेल जानते हैं कि इन्होंने क्या जवाब दिया जब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इनसे पूछा कि ये किस असूल के तहत आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। मसूद चौधरी साहब, ये कुल कितना डाटा इन्होंने बताया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को? उन्होंने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इनको भेजा है या इन्होंने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को बताया कि जी कुल इतनी परवाज़ें उड़ी और उनमें इतने बंदे सवार थे? ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बार बार इनसे सवाल किया। पिछले मुसलसल 3-4 साल से इससे मुताल्लिक सवाल किया जाता रहा, लेकिन फिर जब जवाब नहीं आया तो फिर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने सारी दुनिया को बताया कि ये पैरा शामिल कर दिया, यानी वारदात पहले किया है। जी हाँ, 3-4 साल उसने जिम्मेदारी का तयन भी कर दिया कि फलां फलां जिम्मेदार है इसमें। इसका बाद मतलब ये है कि 3-4 साल पहले, एक साल में, 2021 से लेकर 2023 के दरमियान ये 1118 टोटल फ्लाइट्स हैं, जिनके अंदर 816 फ्लाइट्स हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक सवारी थी 816 फ्लाइटों, और वो भी हो सकता है इनका कोई रिश्तेदार इन्होंने बैठा लिया। जाहिर है कोई ना कोई तो ऐसा गया ना जिसने कहा है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। और यहाँ और ये आपको याद होगा 2021 से 23 का वो दौर था जिसके अंदर बार बार बात हो रही थी कि एयरलाइन बंद कर दो, एयरलाइन प्राइवेटाइज कर दो, इसको बंद कर दो, ये खसारे में चल रही है, फ्यूल के पैसे नहीं है। फिर उसके बाद फलां हो गया, फिर फलां हो गया। फिर आपको याद होगा ये वही दौर था जिसके अंदर कहा गया कि जाली पायलट भर्ती किए हुए हैं, फिर फलां हो गया। मतलब मुसलसल उसको हिट किया जा रहा था। और दूसरी साइड पर यह हो रहा था, इस इदारे के साथ जुल्म, मावराए जुल्म ये हो रहा था कि मावराए कानून तो खैर था ही, लेकिन जुल्म बालाए जुल्म ये था कि उसकी जो फ्लाइट्स थी उसके अंदर सवारियां भी मुकम्मल नहीं थी। और इसी दौर में मेरा जाती तजर्बा है, मैंने 2 से 3 मरतबा बुकिंग्स मांगी पीआईए की फ्लाइट के लिए, लाहौर से कराची और कराची से लाहौर, और फ्लाइट में जगह नहीं मिलती थी, मतलब सीट नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्त कहते थे हमारे जो जाते आते थे, वो कहते थे यार जहाज तो खाली होता है। अब ये होता क्या है? होता ये है कि ये जो डीलर माफिया और मिनिस्ट्री और दीगर लोग और पीआईए के लोग मिलके ये करते हैं कि ये एडवांस में बुकिंग्स कर देते हैं सारी। जब आयाटा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके ऊपर नजर आ रहा होता है कि आपकी कितनी बुकिंग हुई है और कितनी नहीं हुई, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर ये नजर आ रहा होता है, उसके ऊपर जब देखा जाता है तो पता चलता है कि जी पूरा जहाज बुक है। लेकिन जब जहाज उड़ता है तो जहाज खाली होता है। जब जहाज
पहुंच के दोबारा रिटर्न आता है तो भी खाली होता है। सो ये उसका सबूत है उसी बात का जो मैं पहले कर रहा हूं। अच्छा, फिर 302 फ्लाइट्स ऐसी हैं, नंबर भी देखे ना कितना जबरदस्त है 302 का, कि सिर्फ 2 बंदे खुश नसीब ऐसे थे या खुशकिस्मत ऐसे थे जिन्हें बर वक्त लेके उड़े, और जो है ना वो, और ये सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। हालांकि इनके पास सवारियां थी। ये देखिए, सवारी तो एनी टाइम मौजूद होती है। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर से कराची किसी ने जाना हो, और या कराची से इस्लामाबाद जाना हो, सियालकोट जाना हो, मुल्तान जाना हो, गवादर जाना हो, या हमने अगर स्कर्दू जाना हो तो कभी फ्लाइट खाली जाएगी, कभी फ्लाइट खाली आएगी। आप बाहर, वो बस सर्विस वाली बात आपने, कोच सर्विस वाली बात बिल्कुल ठीक की है। बाहर खड़े होकर एयरपोर्ट के ऊपर आवाज लगाएं कि जी जहाज कराची जा रहा है, जिन्हें जाना है आ जाओ, रियायती कीमत पे आपको टिकट मिल रही है। वहीं पर 25-30 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, चलाओ कराची का फेरा मारा। ये सही बात है, सही है। तो ये सूरत हाल है। नहीं सर जी, ये अगर उनको अपने जो इनके ट्रैवल एजेंट होते हैं उनको अगर ये कह दें कि जनाब हमारे पास सवारी नहीं है जी, तो आप 50% पे हमें अरेंज कर दें, वो यकदम एयर ब्लू से उठा के इधर डाल देंगे कि बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने करना हो तो, अगर करना हो या आपके ख्याल में ये हो कि यार हमारे मुल्क की है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ओनरशिप हो तो देखें, आपको मैं एक मिसाल देता हूं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। ऑडिटर जनरल ने बाकायदा पैरा ऐड करके आगे मजीद बेइज्जती की है। उसने कहा है कि 24 और 25 2 साल मुसलसल हमें हो गए हैं, हम इनसे जवाब मांग रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि हमने पिछली ये जो फ्रांस वाले मामलात, फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंग्लैंड के अंदर कभी अभी इजाज़त मिली है, एक पार्शल इजाज़त मिली है, उसके ऊपर इनका मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। अभी तक उसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज नहीं है, वो दोबारा इसको ब्लैकलिस्ट करने की तरफ सोच रहे हैं। ये खबर मेरे पास मौजूद है, पिछले 2 हफ्ते से मौजूद है। लेकिन, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो पाकिस्तान में बरतानिया की सफ़ीर हैं, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा बात भी की है कि हम दोबारा PIA को इंग्लैंड ला रहे हैं, और इसके ऊपर बाकायदा मेहनत की जा रही है, इसके ऊपर बाकायदा काम किया जा रहा है। फिर मुख्तलिफ ममालिक के रूट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर गिफ्ट दिए हुए मुख्तलिफ ममालिक ने, जिनके ऊपर कोई और फ्लाइट चल ही नहीं सकती, लेकिन वो भी हमारे लॉस में जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा नालायकी और नाहली क्या होगी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने, मैं तो ये समझ रहा था कि हमें ही जवाब नहीं मिल रहा, या हम जो सवाल कर रहे हैं उसी का जवाब नहीं मिल रहा। स्पोक्स पर्सन आप इदारे का रखते हैं, और वो इदारे का स्पोक्स पर्सन इसी काम के लिए रखा जाता है कि वो सहाफियों को, लोगों को सवालों के जवाब दे। वो जनाब सवाल ही, वो फोन ही नहीं अटेंड करते। उसके बाद उन्होंने मना कर रखा है तमाम अमले को कि किसी ने, खबरदार किसी ने मेरा फोन नंबर किसी को दिया। और उनका जो बेचारा अमला है वो रोजाना की बुनियाद पे, आपको पता है कितनी कॉलें रिसीव होती हैं? 1300 कॉल रोजाना सिर्फ सवालात करने वाले सहाफियों की और दीगर लोगों की उन लोकल नंबर्स पे मौसूल होती हैं। और वो बेचारे लड़के लड़कियां जो कॉल सेंटर के ऊपर सुन रहे हैं कॉल, वो बेचारे रोते हैं कि यार हम इतना कहां से बर्दाश्त करें हैसियत। कोई अजीज ते नहीं उत्थे कॉल सेंटर जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी तादाद ही दस दी कि 1300 कॉलर रोज आ रही। सर देखिए, मैं पिछले 15 दिन से मुसलसल स्टोरी के पीछे हूं, इनके पीछे हूं। मैं वहां दफ्तर भी गया हूं, इनके बार बार मैंने चेक भी किया है, दीगर जगह भी चेक किए हैं, सब कुछ किया है, कोई जवाब नहीं है इनकी तरफ से, कोई मौकफ नहीं है। जिसके बाद हम बाकायदा अब सबके सामने जो है वो ये तफसीलात दे रहे हैं। सवाल हमारा सीधा सा कि वो कौन कौन एक एक शख्स था इतना अहम कि आपने उसी को लेके उड़ान भर ली, और कौमी खजाने से पेमेंटें कर करके। अच्छा, माहिरीन ये कहते हैं कि जी अगर खाली जहाज हो ना, सवारियों से ना भरा हो और रास्ते में तूफान आ जाए जी, तो वो उसका ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सवारियों की वजह से तो अच्छा खासा बोझ होता है, सवारियों का अपना वजन, सवारियों का लगेज साथ होता है। अब एक बस जा रही है, डबडबाती हुई आंधी आ जाए तो आपको पता है ना खाली बस कितने झटके लेती है, बिल्कुल, लेकिन भरी हुई हो तो ज़रा स्मूथ चलती है। जी हाँ। तो ये खाली लेके उड़ते रहे आंधी तूफान में, यार कोई मसला नहीं है। आपके सामने है। अब तो जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है वो चीख के कह रही है कि जानबूझ के PIA को नाकाम किया जा रहा है। अब ये हम नहीं कह रहे, ये तो वारदात इनकी जो है ये तो खुद बता रही है। अच्छा, ये जो इन्होंने पिछले दिनों में फ्रांस में लोगों के साथ किया, 3-4 घंटे फ्लाइट लेट हुई, लोगों ने वहां पे एहतजाज किया। मुझे एक दोस्त ने फोन करके कहा कि जी यूरोप के लिए ऑपरेशन फिर बंद होने जा रहा है। जी हाँ, ऐसी भी यही खबर मैं आपको पहले भी दे रहा हूँ। आप UK की बात कर रहे हैं? जी, UK या यूरोप दोनों। UK के लिए तो अब ऑन हुई है,
रिसेंटली बिल्कुल ऑन हुई है, अभी अभी बिल्कुल, और वो भी अभी मतलब डामाडोल है, अभी मेहंदी भी नहीं उतरी। मेहंदी भी नहीं उतरी, और उसमें भी अभी भी डामाडोल है, जबकि यूरोप की जो है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि देखें, यूरोपियंस का एक मसला समझें, मैं ये उर्दू में कर रहा हूं आपके साथ, हम आपस में पाकिस्तानी हैं, ये हम सब का दर्द है। यूरोप का मसला ये है कि वो कहते हैं कि आप सर्विस दें, हमें आपका नाम नहीं चाहिए, हमें आपका काम चाहिए। हमें ये नहीं मसला, आप हमारे दोस्त हैं, बिस्मिल्लाह, आप हमारे दोस्त हैं, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, जहां मर्जी आप ऑपरेट करें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सर्विस अच्छी दें। देखें यार कैसा मुस्लिम कंट्री है जी कि जिसके कई पायलट टुन हालत में पाए गए जब जी वो हाँ। कनाडा या यूके जाके उतरे, यानी इतने वो उनको लस था शराब का कि जहाज में बैठेंगे तो तभी पिएंगे, ना कोई घरवाली सामने होगी ना कोई और होगा। क्या ख्याल है, क्या पता घरवाले के स्मगलिंग में सामने। मुलव्वस होने से लेकर, हाँ जी, स्मगलिंग में मुलव्वस होने से लेकर नलायकियां और जाके गायब होने के बाद वहां पे असाइलम अप्लाई करने तक, और डिग्रियों से लेकर दीगर बहुत सारी जगहों तक, पता नहीं कहां कहां हम कौन बदनाम कौन नहीं सी हुए। वारदात नहीं की। कौन कौन सी अच्छा, वो वारदात। जो जर्मन बशिंदा यहाँ से जहाज उड़ा के ले गया था, जी फिर उसने वहां पे जाके कह दिया था कि जी मेरे वाजिबात बाकी हैं, फिर पाकिस्तान ने कोई इकदाम नहीं किया कि साਡਾ जहाज वापस कर। अभी तक जवाब कोई नहीं दिया। मैं स्पोक्स पर्सन से जो सवालात हैं उनमें ये सवाल भी शामिल है, लेकिन अभी तक कोई तफसील नहीं है। ये नहीं बताते कि जी हमने नहीं वापस लिया। बताते, ये कुछ भी नहीं बताते। ये कहते हैं बस ठीक है, जिसने जो बोलना है हमारे खिलाफ बोलता रहे, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया चौधरी Thank you, साहब। तो नाजरीन, आपने सुन लिया जी कि PIA वाले हमारे कितने जिम्मेदार लोग हैं। 1100 फ्लाइट, 816 में सिर्फ एक बंदा, 302 में सिर्फ 2 बंदे, यानी इन्होंने PIA के ऊपर ही 302 लगा दी है। यानी हर सूरत उसको मारना ही मारना है। ये 302 का मतलब तो यही निकलता है ना कि हमने PIA को मारना है। लेकिन अब इनसे कोई पूछेगा कौन? मतलब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान एक आइनी कानूनी इदारा है, अगर उसको ये जवाब नहीं देते तो मसूद चौधरी साहब लिख लिख के भेजते रहे, बाकी साहबी लिख लिख के भेजते रहे, उनको जवाब नहीं देते। एक सवारी लेके ये उड़ते हैं, कोई इनको परवाह नहीं। इससे तो बेहतर ये है कि इन जहाज़ों के पर कटवा के इनको बतौर कुछ जो है पिंडी से इस्लामाबाद या लाहौर से आप सीधा इनको कराची वाले रूट पे डाल दें। कम से कम इनको ये तो परवाह होगी, खाली नहीं जाएंगे, तेल का खर्चा होगा। अब ये उड़ते जाते हैं, ज़ाहिर है रास्ते में ना कोई चेक पोस्ट है, कुछ नहीं है, सीधा जाके कराची उतरते हैं। हमें किसी को क्या पता कि जी एक बंदा लेके आए, वहाँ एयरपोर्ट पे कहते होंगे जी सवारी कोई नहीं। अब इसका बात को कौन चेक करे? ये तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को, ज़ाहिर है किसी मुहब्बे वतन शहरी ने कहा होगा कि जनाब ये वारदात हो रही है, ये PIA को कत्ल करने की साजिश हो रही है, ये 302 के ऊपर लगाया जा रहा है, 1 और 2 सवारियाँ लेके उड़ रहे हैं, और वो भी मैं कहता हूँ इनके रिश्तेदार होंगे, वो भी सवारियाँ नहीं होंगी, इनके अपने रिश्तेदार होंगे या दोस्त होंगे जिनको इन्होंने कहा कि आ तो चक्कर लवा लिया, और चक्कर पूरे कौम को दे दिया। शमशाद मांगट और जनाब मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।